जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। मनुष्य देह रचना और संबंध। मेरुदंड में स्थित पंचभूतों के चक्र। श्री गुरुदेव कहते हैं, शरीर में 5 भूतों के 5 चक्र है। इनका केंद्र मेरुदंड में है। पहला अनाहत चक्र हृदय में है। उसका अधिपति वायु है, अर्थात रुधिराभिसरण तंत्र। दूसरा मणिपुर चक्र पचन तंत्र है, जठर में है। उसका अधिपति अग्नि। तीसरा स्वाधिष्ठान चक्र प्रजनन तंत्र है, जल तत्व अधिपति है, जो प्रजनन नियंत्रण करने वाला है। चौथा मूलाधार चक्र उत्सर्ग तंत्र है, विसर्जन का कार्य करता है। पृथ्वी तत्व अधिपति है उसका। पांचवा विशुद्ध चक्र, उसका स्थान कंठ में है। आकाश तत्व उसका अधिपति देव है। माँ कृष्णाबेन, बच्ची बहन, मैं आनंद बहन, सरोज बहन, सब ने श्री गुरुदेव को प्रार्थना की, अब आप यहाँ से 5 साल के काष्ठ मौन के लिए अपरिचित स्थान को पधारेंगे ना। आपने कहा था कि मंदसौर का नेत्र यज्ञ होने के पश्चात जरूर सोचूंगा। श्री गुरुदेव कहते हैं, मैं तो अभी चला जाने को तैयार हूँ, सब रजा दे देवे तो। इस पर कृष्णा बहन कहते हैं, काष्ठ मौन से बाहर पधारे उसी दिन आपने कहा था कि 2 साल देरी से बैठा, इसलिए पूरा असर नहीं हुआ। अब इसलिए 5 साल के लिए देरी नहीं करना है। प्रकृति आकृति। स्वभाव अर्थात मन के विचारों व भावनाओं का प्रतिबिंब अवश्य ही मुख पर उठता है। जैसी प्रकृति अर्थात मन अर्थात स्वभाव होता है, वैसे ही आकृति होती है। इसीलिए इतने मनुष्यों में हर एक की मुखाकृति अलग अलग है, और फिर मुखाकृति पर भी जो प्रतिबिंब उठा हुआ होता है वह बिल्कुल स्पष्ट दिखने में आ जाता है। किसी को देखकर हमारे मन में फौरन अनुकूल या प्रतिकूल भाव अनायास उठता है। देखने पर ही क्रोध है या संकुचित वृत्ति का है या विषयी है या हिंसक वृत्ति वाला है या सौम्य वृत्ति वाला है, यह हमारा अंतःकरण बहुत अगम्यता से भी एहसास कर लेता है। सज्जनों की आकृति भी भली दिखाई देती है। आँख, नाक, कपोल, ललाट आदि परिणाम में बड़े और विशाल होते हैं, जो सज्जनों की उदारता व सज्जनता को व्यक्त करते हैं। राग द्वेष, क्रोधी और विवाद विरोध की वृत्ति वालों की मुखाकृति पर उन वृत्तियों की संकुचितता की छाप रहती है। ये वृत्तियां सामने वालों का अहित करने के पहले उनको धारण करने वालों का अहित करती है। जो मन काहू से क्रोध करे
पुनीतो मन होय तब ही तदरूपा। सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। नकारात्मक विचार व भावनाओं से मनुष्य कई रोग का भाजन बनता है। बीमारी के कारणों में पोषण, जीवन की रहन सहन, आनुवांशिक कारण और स्वतः के विचार, यह 4 मुख्य है। फिर प्लेग, मलेरिया, फ्लू आदि प्रदूषण की देन है, जो बिगाड़ने वाला भी समाज ही दोषित है। गंदेपन को लेकर ये बीमारियां फैलती हैं। दूसरों के प्रति क्रोध, अभाव, अप्रेम, गुस्सा, राग, वैर, द्वेष, तिरस्कार, असूया आदि भाव मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। दया, सहभाव, प्रेम, मानवीयता, हमदर्द सब मेरे अपने हैं आदि कोमल प्रेम पूर्ण रहोगे तो बीमारी भी कोमल ही जाएगी। मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, यह भूलना नहीं। मन को गंदा मत रखो। अदरक, सौंठ, काली मिर्च आदि पाचन क्रिया काल में शीत रहते हैं और परिणाम में विपाक काल में भी शीत और मधुर रहते हैं, इसीलिए गर्म नहीं पड़ती। काली मिर्च के रस से कफ का विभाजन होने से कफ पतला पड़ता हुआ कमज़ोर हो जाता है। कफ का जोर कम हो जाता है, तब फिर आराम पहुंचता है। 6 रस से युक्त खुराक लेना चाहिए। सब रसों प्रमाणसर लेना चाहिए। मीठा रस या लवण रस या तीखा रस प्रमाण से अधिक हो, ऐसा खुराक आदर्श आहार नहीं है। कारण कि अधिक मीठा, लवण या तीखा होने से ऐसा आहार से विपरीत प्रभाव में परिणमता है। प्रत्येक रस प्रमाणसर लेने से आहार के उत्तम हेतु सिद्ध होता है। प्रत्येक रस आहार में होना चाहिए, कारण कि हरेक रस पाचन क्रिया और शरीर पोषण और उचित वृद्धि के लिए अगत्य के रसायन संयोजन बनाकर अगत्य के कार्य करते हैं। विपाक यानी पाचन क्रिया के बाद का परिणाम जो हो सो। जिस पदार्थ का जैसा विपाक हो, इसके अनुरूप वृत्ति विचार का उद्भव होता है। यह अनुभव हमारे ऋषि महर्षियों ने किया है। तदनुसार आयुर्वेद ने आहार के पदार्थों के गुणदोष स्पष्ट बताए हैं। पदार्थ को विपाक से उष्ण या शीत वीर्य परिणामी है। उष्ण वीर्य का क्या प्रभाव, शीत का क्या, इत्यादि स्पष्ट कहा है। सात्विक आहार से वृत्ति सूक्ष्म होती है, क्रमशः सूक्ष्मतर होती है। मन का विकास होता है, आत्मबल पुष्ट होता है। मुझे विशेष प्रिय गुजरात, सौराष्ट्र और गुजराती है। कारण यही कि मांसाहार नहीं है वहाँ। मत्थे पर हाथ टिकाकर और उदास मुंह से इस प्रकार बैठना, यह खुद स्वयं के लिए भारी असगुन है। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। मन को क्षुद्र मत बनाते रहो। हो सकता है तुम्हें बड़ा भारी दुख हो, खूब वेदना हो, किंतु उनको व्यक्त करने की ऐसी कुचेष्टा का त्याग करोगे, तब ही तुम्हारी विचार शक्ति जागृत होगी और सही मार्ग मिलेगा।
अति भला नहीं बोलना, अति भला नहीं चुप, अति भला नहीं बरसना, अति भला नहीं धूप। बिना आवश्यकता की भी बहुत बातें होती हैं। मैं यहाँ कमरे में बैठा बैठा सुनता हूँ। मुझे हंसी भी आती है, विचार भी होता है। बिन जरूरी निकम्मी और बहुत बातें करके खुद अपना विकास ठप्प कर रहे हो। साधना को जीवन लक्ष्य बनाया है, और ऐसा व्यवहार कैसा पूरा पड़ेगा? नारायण हरिभक्ति में ये पांचों न सुहात। विषय भोग निंदा हंसी, जगत प्रीत बहु बात। ये सतत याद रखने का अभ्यास करना चाहिए। क्या पानी का बुदबुदा, क्या बालू की भीत, क्या ओछे का आसरा, क्या दुर्जन की प्रीत, क्या दुर्जन की चाकरी, क्या बहरे से बात। जिसकी विवेचना शक्ति तीव्र होती है, उनकी निर्णयात्मिका शक्ति बलवान होती है। वह अपने आप अंतस्थ के आकर्षण की दिशा को पहचान कर तत्संबंधी संकल्प का उचित समाधान कर देते हैं। परंतु जो सरल नहीं है, अपनी वासनाओं की प्रबलता को स्वीकार नहीं कर पाते, वे अपने मन को जितना ही एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही उनकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। यह बात साधकों के लिए कहता हूँ। बिना एकाग्रता के कोई कार्य सफल नहीं होता है। बबूर, खैर, कदम्ब, करंज, गूलर, आम, आफ, इमली, बट की जटा, ये सब दंतवन के दातून के लिए उत्तम माने गए हैं। और भी बात है, कांटे वाले सब वृक्षों के दंतुन से भी दांतों की सफाई अच्छी होती है। नीम आदि कटु कसैले वृक्षों के दंतुन से भी आरोग्य अच्छा रहता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। नरक यानी क्या, जानते हो? अकह यानी दुख। तो मनुष्यों को जिससे अकह दुख प्राप्त होता है, वह नरक है। मनुष्य को दुर्गति व दुर्बुद्धि से ही दुख की प्राप्ति होती है, और दुर्गति व दुर्बुद्धि प्राप्त होने की पात्रता व सामर्थ्य इन तीनों से ही होती है। और ये इतने तो प्रबल व वेगवान हैं कि जब तक अंतःकरण में ये तीन हैं, तब तक मनुष्य अपना श्रेय कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। कारण कि क्रोध, गाली या दुष्ट वचन बोलने वाले को बहुत दीर्घ काल पर्यंत लक्ष्य सिद्धि नहीं हो सकती है। एक कदम आगे बढ़ता है कि फौरन क्रोध, गाली या रागादिक का कर्म कर बैठता है। परिणाम में 20 कदम पीछे मुड़ जाता है। शरीर का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है? जब वात, पित्त और कफ ये तीनों कुपित होते हैं, तब शरीर अस्वस्थ हो जाता है और तब दुखानुभूति होती है। जब तीनों का शमन होता है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है और दुखानुभूति दूर होती है। उसी प्रकार अंतःकरण में से काम, क्रोध और लोभ और आवेश दूर होते हैं, अर्थात ये तीनों का शमन होने पर ही अंतःकरण परमार्थ में सुखानुभूति पाता है। जल के स्नान से शरीर की बाह्य शुद्धि तो भले कर लो और अपने को शुद्ध मान लो, लेकिन अंतःकरण शुद्ध न होवे तो
स चांडाल इति स्मृतः। चांडाल क्यों कहा? कारण कि जो लक्षण चांडाल के माने गए हैं वही लक्षण क्रोधी, आवेशी, लोभी व कामी में दिखाई देते हैं। मनुष्यों में भी उत्तम, मध्यम, राक्षस, अधम प्रकार के होते हैं। अपने स्वार्थ का भी त्याग करके दूसरों के कार्य कर देवे, वह मनुष्यों में उत्तम मनुष्य है, जिसको देव माना गया है। अपना स्वार्थ न बिगड़ता होवे तो दूसरों के कार्य में सहयोग देकर पूरा कर देवे, वह मध्यम कोटि का मनुष्य है। और आज के विषम काल में ऐसे को मानव शरीरधारी मानव कह सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के कार्य बिगाड़े वह मनुष्य राक्षस है। वह अधम कोटि का मनुष्य शरीरधारी मात्र है। मानवोचित गुणों से बिल्कुल खाली, अपने को कुछ भी लाभ न होता हो, फिर भी दूसरों के आनंद, सुख, शांति को छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसे मनुष्य को क्या कहना, वह हम नहीं जानते हैं। गोस्वामी जी ने ऐसे निम्नतम कोटि के मनुष्य को खल की संज्ञा दी है, जो हमेशा ही किसी न किसी बात को बहाना बनाकर आसपास वाले सब मनुष्यों को उद्वेग ही पहुंचाता रहता है और सब के लिए उत्पीड़क ही होता है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।